अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हमने बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने कुछ टेक्निक्स वगैरह रिकॉर्ड किए थे। तो उतने ही इंपॉर्टेंट थे, या शायद अगर इंटरव्यू टेस्ट में वहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता था, तो इंशाल्लाह उधरी से आप लोग कवर कर लोगे। और अभी से हमने सेल की जो ऑर्गेनलीज़ हैं, इसी तरह हमारे पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, बाकी तमाम जो सेल की ऑर्गेनलीज़ हैं उनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे तकरीबन आप लोगों की एफएससी या इंटर टेस्ट के जितने भी एमसीक्यू से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज हमने जिस सेल के जिस पार्ट को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड करना है वो हमारे पास है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल को देखेंगे कि हमारे पास सेल वॉल क्या चीज़ है। सेल वॉल दरअसल में एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। देखो, अक्सर हमारे पास सेल ऑर्गेनलीज जो है ये लिविंग होती है, लेकिन सेल वॉल जो है ये हमारे पास एक नॉन लिविंग ऑर्गेनली है, जो कि मौजूद होता है हमारे पास प्लांट सेल में। कहाँ पर मौजूद होता है? ये मौजूद होता है प्लांट सेल में। यानी कि जो प्लांट सेल में मौजूद होता है दरअसल में, तो इसी वजह से इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है प्लांट्स का कि ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। यानी कि सबसे पहला जो बाउंड्री होता है प्लांट की जो सेल्स हैं, उन सेल में कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है? वो है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो सबसे पहले मौजूद होता है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। क्या मतलब है इसका? कि हमारे पास जो है इनमें जो है ये बिल्कुल लिविंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो मौजूद नहीं है। लिविंग जो है अक्सर जो है उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? सबसे मेन प्रॉपर्टी लिविंग की है डिस्टिंक्शन, फ़र्क करना। ठीक है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रखती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है ये प्लांट सेल में मौजूद होता है, यानी कि प्लांट स्ट्रक्चर है। पहला जो सबसे हमारे पास मेम्ब्रेन है या पहला जो लेयर है प्लांट सेल का वो है सेल वॉल। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये हमारे पास एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स में बिल्कुल भी जो सेल वॉल है वो हमारे पास मौजूद नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल एब्सेंट है। अब जब ये यहाँ पर हमारे पास एब्सेंट और प्लांट सेल में मौजूद है, तो यहाँ पर हम कुछ मज़ीद जो इनकी करैक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते चले जाएंगे। तो जो है दरअसल में हमारे पास एक सबसे मेन एमसीक्यूज पॉइंट ये है कि जो सेल वॉल है इसको कौन रिलीज़ करता है, कंपोजिशन कौन करता है प्लांट में, ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है जो कि सेल वॉल की कंपोजिशन करता है, इसको बनाते हैं। तो वो हमारे पास है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अक्सर बुक्स में ये बात भी लिखी गई होती है कि इसको प्रोटोप्लाज्म रिलीज़ करते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी कि एक बात है यहाँ पर बुक्स में लिखी हुई होती है कि जो सेल वॉल है इट इज़ रिलीज्ड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म खुद हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस का जो इन्वायरमेंट है, और साथ में एक हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्वायरमेंट है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को मिला करके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सेल ऑर्गेनलीज है, कई सारे जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है वो सारे इसमें काउंट होते हैं। लेकिन डिस्टिंक्टली हमारे पास बिल्कुल जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनली है वो है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस। ये जो गोल्जी अपैरेटस है जिसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, ये जो हमारे पास ऑर्गेनली है ये दरअसल में सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल को बनाते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये हमारे पास कहाँ पर सिर्फ मौजूद होती है? ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। अब जो हमारे पास सबसे इसकी मेन पोर्शन है प्लांट सेल वॉल का वो क्या है? वो है इसका कंपोजिशन, कि जो प्लांट सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, कौन से केमिकल कंपाउंड इसमें यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा बहुत जो है प्लांट सेल वॉल की, और साथ में बाकी बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उनमें भी सेल वॉल मौजूद होता है। तो दरअसल में जनरली जो सबसे ज़्यादा मेन कंपाउंड जहाँ पर सेल वॉल में यूज़ हुआ है, चाहे हमारे पास प्लांट सेल वॉल हो, यानी कि कई सारी जो स्पीशीज़ हैं जिसमें सेल वॉल मौजूद हैं, उन सेल वॉल में आप लोगों को ये मैं बता दूं कि सबसे जो अबंडेंट केमिकल कंपाउंड है, ये अबंडेंट केमिकल कंपाउंड कौन सा है? वो है सेलुलोज। यानी सेलुलोज बहुत ही ज़्यादा मिकदार में उसमें मौजूद होता है। हाँ, सेलुलोज के साथ थोड़े बहुत मजीद मालिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर को एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफ़र करते हैं, उसमें फ़र्क लाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड होगा? ये हमारे पास होगा सेलुलोज। अब यहाँ पर
हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में दरअसल में सेल वॉल मौजूद होता है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे दरअसल में कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेल वॉल मौजूद होता है। यहाँ पर प्लांट्स हैं, इसी तरह हमारे पास फंजाई है, एल्गी है, इसी तरह हमारे पास है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोकैरियोट्स, ये कुछ स्पीशीज हैं हमारे पास, जैसे कि प्लांट्स हैं, फंजाई है, एल्गी है, स्लाइम मोल्ड्स है, वाटर मोल्ड्स है, प्रोकैरियोट्स है। इन सब में सेल वॉल मौजूद होता है और इन सब में सेल वॉल जो मौजूद होता है, मेन कंपोनेंट क्या है सेल वॉल का, ये बात याद रखना है कि मेन कंपोनेंट सेलुलोज ही है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट केमिकल कंपाउंड सेल वॉल में सेलुलोज है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मजीद जो केमिकल कंपाउंड्स हैं या दूसरे मालिक्यूल्स हैं या जो दूसरे कंजुगेटेड मालिक्यूल्स हैं, वो इनके साथ ऐड होकर के थोड़ा बहुत जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रक्चर को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लो, हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ होता है? प्लांट जो सेल वॉल है उसमें हमारे पास है सेलुलोज, वो सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि मजीद किसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं कि जो सबसे अबंडेंट कंपाउंड है सेल वॉल में वो क्या होगा, उसमें वो होगा कार्ब्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यहाँ पर देखो फंजाई का जो हमारे पास सेल वॉल है, फंजाई सेल वॉल पर किस चीज़ से बना हुआ होता है? काइटिन। काइटिन से मिलकर के, काइटिन भी एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि वही सेलुलोज की ही हमारे पास क्लास में आते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट की क्लास में आते हैं। तीसरा हमारे पास है एल्गी। एल्गी का जो सेल वॉल है वो भी किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो हमारे पास है सेलुलोज से, वो भी बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स का सेल वॉल भी किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये भी हमारे पास है सेलुलोज, ये भी किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर हमारे पास बात आ जाती है प्रोकैरियोट्स की। किन की? प्रोकैरियोट्स की जो हम बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल है वो थोड़ा बहुत जो है क्या है, डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की यूजेज की गई है, यानी कि उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टाइडोग्लाइकन। यहाँ पर अगर हम इस नाम पर थोड़ा बहुत गौर दे दें, इसमें दो चीज़ें मिक्स्ड हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड हमारे पास बॉन्ड कहाँ पर मौजूद होगा? कौन सा हमारे पास बायो मालिक्यूल या ऑर्गेनिक मालिक्यूल है या मैक्रो मालिक्यूल है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है? तो वो होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स में। किन में? प्रोटीन्स में पाया जाता है। और साथ में देखो लफ्ज़ ग्लाइकेन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? ग्लूकोज को। यानी कि ये हमारे पास क्या है? ये जो प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन किस चीज़ से होती है? वो हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कौन सा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यानी कि प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज का जो मिक्सचर है, इससे हमारे पास क्या बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल है वो बनता है। इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूरिन। क्या कहते हैं इसको? हम म्यूरिन कहते हैं। तो दूसरा नाम भी हम इसको दे देते हैं, मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन भी हम इसको बोलते रहते हैं। तो ये जो सेल वॉल्स है ये हमारे पास भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है, फंजाई सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है, एल्गी का सेल वॉल भी सेलुलोज से बना हुआ है, स्लाइम मोल्ड्स का सेल वॉल भी सेलुलोज से बना हुआ होता है। इसी तरह वाटर मोल्ड्स का जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से बना होता है। प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से बना हुआ होता है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन में प्रोटीन्स और ग्लूकोज की जो है इनकी हमारे पास कम्बिनेशन है या मिक्सचर है, जो दोनों मिल करके प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है दरअसल में अब हम जो सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं। मेन कंपोजिशन क्या है कि अगर एक सेल वॉल है तो उस सेल वॉल की लेयर्स क्या है, किस तरीके से बना हुआ है, कैसे हमारे पास मौजूद होता है। तो लेयर्स ऑफ सेल वॉल जो है ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे अक्सर एमसीक्यूज बनते रहते हैं या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जो हमारे पास सेल वॉल है, चाहे प्लांट सेल वॉल, यहाँ पर अभी हम ज़्यादातर किसको डिस्कस करेंगे? जो प्लांट सेल वॉल है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्लांट सेल वॉल है इसमें हमारे पास लेयर्स को पहले देख लो, मिडल लमीला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये तीन बेसिकली ये तीन लेयर्स हैं। ठीक है, और साथ में ये तीन लेयर्स की जो प्रेजेंस है
वो भी डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि जब सेल किन कंडीशंस में होगा तो हमारे पास उनमें ये लेयर्स मौजूद होंगे। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और उस कंडीशन की बुनियाद पर मिडल लमीला, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल जो है सेल में मौजूद होती है। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो लेयर है वो कौन सा है, वो है मिडल लमीला। अब मिडल लमीला की तरफ हम आते हैं कि मिडल लमीला जो है ये कौन सा लेयर है सेल वाल का। देखो पहली बात तो आपने ये याद करना है कि देखो प्लांट सेल दो फॉर्म्स में मौजूद होती है, या तो फॉर एग्जांपल ये जब टिश्यू फॉर्म में होगा, या ये हमारे पास क्या होगा आइसोलेटेड फॉर्म में जब होगा, यानी कि जब अकेला होगा सेल। जब प्लांट सेल टिश्यू फॉर्म में होगा तो उसमें जो सबसे पहला लेयर जो बनता है, सबसे पहला लेयर की जो फॉर्मेशन होती है या जो सबसे पहला लेयर सेल वॉल पर मौजूद होता है वो हमारे पास कौन सा है, वो है मिडल लमीला। देखो हम इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो क्वेश्चंस आ जाते हैं या एमसीक्यूज आ जाते हैं, चाहे इंटरव्यू टेस्ट में हो, चाहे एफएससी या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स में हो, तो हमसे पूछा जाता है कि जो सेल वॉल है उस सेल वॉल में सबसे पहला लेयर कौन सा लेयर है। तो हमें सबसे देखो हम अगर देख लें कॉमन सेंस के लिहाज से अगर देख लें तो हमें प्राइमरी वॉल जो है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज़ देखो प्राइमरी सबसे पहला, तो इसी वजह से हम इसके ऊपर टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर देख लो अगर प्लांट सेल टिश्यू फॉर्म में होगा, टिश्यू फॉर्म का क्या मतलब है कि जब हमारे पास प्लांट सेल के ग्रुप्स होंगे, यानी कि जब हमारे पास एक सेल नहीं होगा ग्रुप होंगे। अब ये ग्रुप के जो सेल जब एक दूसरे से कंबाइंड हैं, ये भी मिडल लमीला के ज़रिए से कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि मिडल लमीला हमारे पास एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस है। क्या है ये? एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखते हैं। ये बात भी याद रखना है। और साथ में जब प्लांट का सेल टिश्यू फॉर्म में होगा तो मिडल लमीला सबसे पहला लेयर है। लेकिन अगर प्लांट सेल हमारे पास आइसोलेटेड फॉर्म में है, इसी तरह जो है सॉलिटरी है, यानी कि एक सेल है, तो उसमें जो सबसे पहला फिर लेयर होगा वो होगा प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल हम इसको बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख लो जो मिडल से लमीला है, मिडल लमीला हमारे पास देखो मैंने एग्जिस्टेंस बताया कि किस तरह ये सेल में एग्जिस्ट करेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। ये जो हमारे पास है दरअसल में ये एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस है। ये हमारे पास क्या है? ये जेल लाइक सब्सटेंस। ये हमारे पास क्या है? ये जेल लाइक सब्सटेंस है, यानी कि मतलब जेल की तरह। अक्सर जो है देखो इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल्स को आपस में ज्वाइंट करके रखता है, कंबाइंड करके रखता है। तो इसी वजह से इसमें जेली लाइक प्रॉपर्टीज तो पाई जाएंगी, लाजमी है, ताकि सेल्स को जोड़ दे एक दूसरे के साथ। तो इसी वजह से तो ये हमारे पास जेली लाइक है। और साथ में जब मैग्नीशियम, यानी कि इनके जो मेन कंपोजिशन है वो किन किन मालिक्यूल या किन किन एटम्स से होता है, तो मैग्नीशियम है और साथ में कैल्शियम के साल्ट्स हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट्स को हम नाम देते हैं कलेक्टिवली पेक्टिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसको? पेक्टिक एसिड इसको बोलते हैं। यानी कि हमारे पास अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल एग्जाम में कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि द मिडल लमीला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में पूछा गया होता है कि पेक्टिक एसिड। तीसरे ऑप्शन में पूछा गया होता है बोथ ए एंड बी। चौथे में हमारे पास पूछा गया होता है कि नन ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं? हम मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें इस दूसरे नाम का पता नहीं होता है। तो इसी वजह से फिर हमने क्वेश्चन को दे करके इसके ऊपर हमने टिक करना है। तो इस वजह से हम बोथ ए एंड बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट इसको पेक्टिक एसिड भी बोलते हैं। और साथ में एक दूसरा केमिकल कंपाउंड भी है जिसको हम नाम देते हैं पेक्टिन का। किसका नाम देते हैं? पेक्टिन का। पेक्टिन भी हमारे पास मिडल लमीला में मौजूद होता है। और ये पेक्टिन थोड़ा बहुत जेल लाइक प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि चिपचिपका है, ठीक है, म्यूकस की तरह है। तो इस वजह से ये हमारे पास पेक्टिन भी में मौजूद होता है। तो ये था मिडल लमीला। दूसरा हमारे पास आता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी पाई जाती है। और ये इलास्टिसिटी भी इनके एक स्पेसिफिक रीज़न है उसकी वजह से पाई जाती है। देखो जो प्राइमरी सेल वॉल है ये किन सेल में मौजूद होगा, ये बात सबसे लाजमी है। ये हमारे पास उन सेल्स में होगा जो कि ग्रोइंग स्टेज पर होता है। कौन से स्टेज पर? ग्रोइंग स्टेज।
जो कि हमारे पास सेल जब ग्रोथ कर रहा होता है या सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो इस स्टेज पर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में मौजूद होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, कौन से टिश्यूज़? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्यों मौजूद? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमारे पास जो है डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के, जो डिवीजन करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, इनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोलते हैं या मेरिस्टम्स इसको बोलते हैं। तो इसी वजह से प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दरअसल में, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल है और इसकी एग्जिस्टेंस कब है, ये किस तरह मौजूद है, लेयर्स की फॉर्म में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये कहाँ मौजूद होता है। तो अगर टिश्यू फॉर्म में है प्लांट्स तो दूसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा है? प्राइमरी सेल वॉल आता है। ठीक है, और प्राइमरी सेल वॉल इसकी तरह जेली लाइक नहीं है, इससे थोड़ा सा जो है हमारे पास रिजिड है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है उससे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। देखो मिडल है हमारे पास, एक दरमियानी खसूसियत, एक दरमियानी करेक्टरिस्टिक रखते हैं, तो इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल नेचर का है, फुल जेली लाइक नहीं है, फ्लेक्सिबल है, न फुल रिजिड है जैसे कि सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये फ्लेक्सिबल है और साथ में ये प्लांट के जब सॉलिटरी फॉर्म में होगा इसका सेल तो ये हमारे पास पहला है। अगर ये टिश्यू की फॉर्म में होगा तो ये फिर हमारे पास कब होगा? ये जो है ये दूसरा लेयर है। दूसरा लेयर पर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल का आता है। फ्लेक्सिबल नेचर रखता है, यानी कि कौन से सेल में मौजूद होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाया जाता है या ग्रोइंग जो स्टेज होती है सेल्स की उनमें ये मौजूद होता है। कंपोजिशन की तरफ आते हैं, इसमें हमारे पास सेलुलोज है, पेक्टिन है और हेमी सेलुलोज है। ये भी कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास मुख्तलिफ जो है वेराइटीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? देखो सेलुलोज है, पेक्टिन है और हेमी सेलुलोज है। ये तीनों जब मिलते हैं आपस में तो प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर पर हमारे पास आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल को देख लो, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, देखो पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखा है रिजिड स्ट्रक्चर है। जब रिजिड स्ट्रक्चर है तो हमारे पास क्या होगा? ये प्लांट के नॉन ग्रोइंग सेल्स में मौजूद होगा। नॉन ग्रोइंग सेल्स, कौन से सेल्स में मौजूद होगा? नॉन ग्रोइंग सेल्स में। नॉन ग्रोइंग सेल्स का मतलब क्या है? नॉन ग्रोइंग सेल्स का मतलब ये है कि जब सेल में डिवीजन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, डिवीजन की एबिलिटी या डिवीजन की जो हमारे पास सलाहियत है वो जब ख़त्म हो जाती है, दरअसल में हम बोलते हैं कि ये डेड सेल में मौजूद होता है। कौन से सेल्स में? डेड सेल में जो हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल थिक है। जब ये थिक है तो रिजिडिटी उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब रिजिडिटी पाई जाती है तो सेल के फंक्शंस जो है मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। जब सेल के फंक्शन मुतासर होना शुरू हो जाते हैं तो सेल्स डेथ की तरफ चले जाते हैं, सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। और ये भी प्लांट्स का अपना एक खुद नेचुरल मैकेनिज्म है। तो रिजिड है, हमारे पास डेड सेल है, और दूसरे अल्फाज में जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मौजूद है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है हमारे पास स्क्लेरन काइमा सेल्स में मौजूद होता है। कहाँ पर? ये जो है ये हमारे पास स्क्लेरन काइमा सेल्स, स्क्लेरन काइमा सेल्स। स्क्लेरन काइमा सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें मजीद डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है, जो कि डेड सेल्स होती है। इसी वजह से हमारे पास जैसे कि जाइलम में भी हमारे पास डेड सेल्स है। प्लांट के जो अक्सर जो पहले हमारे पास जो कोर कैम्बियम है, ये कोर कैम्बियम भी हमारे पास डेड सेल्स है। जैसे अक्सर जो हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं उनके जो सबसे पहला जो शेल होता है, आउटर शेल, वो डेड सेल होता है। जैसे कि हमारे पास है ये जो नट्स वगैरह होते हैं, वॉलनट्स है, इसी तरह एलमंड के जो शेल है, ये सारे के सारे स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ हैं। और स्क्लेरन काइमा टिश्यू में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होता है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड है। इस रिजिडिटी के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न जो उस फ्रूट में मौजूद जो पल है या उस जो हमारे पास ये दरअसल में जो ये शेल है, उस शेल में मौजूद जो सीड है, उस सीड की जो सबसे मेन काम प्रोटेक्शन है वो ये सेकेंडरी सेल वॉल करते हैं, ताकि प्लांट की जो मज़ीद जनरेशन है वो कंटिन्यू रहे। उसकी सीड इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ख़राब ना हो, तो इसी वजह से इनमें ये रिजिड शेल्स इनके ऊपर बनते हैं। किसकी तरफ आते हैं? इसके कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन हमारे पास सिंपल है, सेलुलोज है, ये तो सब में होगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन। अब ये वाला डिस्कस करने वाले बात है, ठीक है। लिग्निन हमारे पास क्या है? लिग्निन एक सिमेटिंग सब्सटेंस है। ये क्या है? हमारे पास है एक सिमेटिंग सब्सटेंस। सिमेटिंग सब्सटेंस का मतलब क्या है?
सिमेटिंग सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो सेल वॉल की रिजिडिटी है, दरअसल में हमारे पास क्या है, सेल वॉल की जो रिजिडिटी है, ये रिजिडिटी किसकी वजह से है, ये लिग्निन की वजह से हमारे पास होती है। और साथ में इसमें एक किस्म का वैक्स भी मौजूद है, तो जिसको सबरिन कहा जाता है, यह वैक्स भी हमारे पास मौजूद होता है सेल वॉल में। कौन से सेल वॉल में? सेकेंडरी सेल वॉल में हमारे पास मौजूद होता है। दरअसल में ये सेकेंडरी सेल वॉल की जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ये दरअसल में छोटे छोटे माइक्रोफिब्रिल्स की में अरेंज होते हैं, और ये दरअसल में किस फॉर्म में है, ये क्रिस क्रॉस मैनर में मौजूद होते हैं। क्रिस क्रॉस मैनर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 4 दाने मैंने ऐसे किए तो 4 दाने में उसके ऊपर लिखूंगा, ये क्रिस क्रॉस मैनर है, ठीक है। क्रिस क्रॉस मैनर में पाया जाता है। प्रेजेंट इन डेड सेल्स, कौन से सेल्स में मौजूद होता है? डेड सेल में मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों को सेकेंडरी सेल वॉल समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? परमिएबिलिटी की तरफ, यानी फंक्शंस की तरफ हम आ जाते हैं। फंक्शंस उसका देख लें। फंक्शंस क्या है? ये हमारे पास सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेल्स को क्या करते हैं? रिजिड रखता है, सख्त रखता है। एक मुकाम पर हमारे पास क्या रखते हैं? एक बिल्कुल जो है स्ट्रेट रखते हैं। दूसरा जो प्लांट्स को सपोर्ट देता है, दूसरा हमारे पास क्या स्ट्रेंथ देता है। विंड्स है, हवाई वगैरह चल रही है, माहौल है, मौसम में चेंज होता जा रहा है, तो स्ट्रेंथ भी देता है। एक स्पेसिफिक शेप देता है सेल को, और रिजिडिटी देती है, ठीक है। और साथ में एक और भी है परमिएबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो है ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल क्या है? ये कंप्लीटली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन की तरह नहीं है जो कि सेमी परमिएबल कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, कुछ को नहीं करता है, लेकिन ये जो है ये परमिएबल है, ये हर चीज़ को अलाउ करता है। और ये जिन पोर्स की वजह से ये सेल्स का कनेक्शन जारी रखता है, उस पोर्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 सेल्स है प्लांट के, एक सेल और ये हमारे पास है दूसरा सेल। अब ये सेल वॉल में जो हमारे पास छोटे छोटे जो पोर्स मौजूद होते हैं, इन पोर्स की वजह से कनेक्शन सेल्स में मौजूद होती है, एक सेल से दूसरे सेल में सामान की ट्रांसपोर्टेशन होती है। और ये दरअसल में किन पोर्स की वजह से होती है? ये प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से होती है। किसकी वजह से? प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से हमारे पास होती है। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? ये सेल वॉल में मौजूद छोटे छोटे जो पोर्स हैं, इसकी वजह से हमारे पास जो है सेल में एक कनेक्शन जारी रहता है। तो यह हमारे पास था एक सेल वॉल का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें इंडिकेट कर, और इससे मुतल्लिक कुछ भी अगर क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह हम आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।